फ्रेंड्स, दिस इज़ हर्षित तिवारी और आज हम बात करने वाले हैं सेट थ्योरी के ऊपर। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि सेट थ्योरी है क्या। तो सेट थ्योरी पे पहले हम समझ लेते हैं कि पहले सेट क्या है। तो सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। तो हम यहाँ पर समझते हैं वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है। वेल डिफाइंड का मतलब ये है कि जैसे हम एक एग्जांपल ले रहे हैं कि अगर हमें कहा जाए कि आप एक सेट बनाइए गुड बैट्समैन का, तो गुड बैट्समैन हमें पता नहीं कि नेचर वाइज की कंट्रोवर्सी से जो दूर रहता हो या जो रन ज़्यादा बनाता हो, इसमें हमें क्लियर नहीं दिया गया है। लेकिन अगर हम बात करें एक ऐसे सेट की जिसमें हमें ये कहा गया हो कि एक ऐसा सेट आप बनाइए जिसमें टॉप 5 जो बैट्समैन हो वो सबसे ज़्यादा रन स्कोर किए हों, तो ऐसे ये एकदम क्लियर डिफिनेशन बन जाती है सेट की। तो इसीलिए हम इसे सेट को कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। तो हम इजीली टॉप 5 जो स्कोरर रहेंगे, जो ज़्यादा टॉप 5 रन्स बनाए हैं आज तक, तो उनको आसानी से लिस्ट कर सकते हैं। तो अ सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। तो सेट को हम यूजुअली कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, ए बी सी, और जो उसके एलिमेंट्स होते हैं, जो सेट के एलिमेंट्स होते हैं, उन्हें हम डिनोट करते हैं स्मॉल लेटर ए बी सी। और अगर कोई भी एलिमेंट, जैसे मान लीजिए ए एलिमेंट जो है ए में है, ठीक है, तो हम इसे डिनोट करते हैं इसे हम कहते हैं बिलोंग टू, ठीक है, ये साइन होता है बिलोंग टू। और अगर ए एलिमेंट जो है वो हमारे सेट ए में नहीं है तो हम इसे ऐसे डिनोट करेंगे, ठीक है। तो आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। नाउ अब हम बात कर सकते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। सेट्स को हम रिप्रेजेंट कैसे करें, तो इसके दो तरीके हैं, एक है टेबुलर और दूसरा है सेट बिल्डर। टेबुलर को हम एक और नाम से जानते हैं रोस्टर मेथड। इसमें हम टेबुलर मेथड में सिंपली हम करते क्या हैं, टेबुलर मेथड में हम सिंपली करते क्या हैं कि हम सीधे एलिमेंट को जो है लिस्ट कर देते हैं। जैसे कि अगर हमें कहा जाए नेचुरल नंबर्स का सेट हमें टेबुलर रिप्रेजेंटेशन से चाहिए, तो हम उसे सिंपली लिस्ट कर देते हैं एक ब्रैकेट में, ए विच इज़ द सेट ऑफ एन इवन नंबर्स 2, 4, 6, 8। ओके, सो दिस इज सेट ऑफ इवन नंबर्स अकॉर्डिंग टू द रिप्रेजेंटेशन ऑफ टेबुलर और रोस्टर मेथड। ओके, सो अब हम देखेंगे सेट बिल्डर और रूल मेथड। तो सेट बिल्डर और रूल मेथड क्या होता है, इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। सेट बिल्डर और रूल 2n वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा एग्जाम्पल सेट बिल्डर और रूल मेथड का। यहाँ पर जो ये वाला सिंबल है इसे हम कहते हैं सच दैट, ठीक है, 2n सच दैट n बिलोंग्स टू n। यहाँ पर हम n की जगह पे n वेयर n इज़ अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर, हम यहाँ पर n की जगह पे कोई भी वैल्यू रखेंगे तो हमें नेचुरल नंबर की ये लिस्ट मिल जाएगी, या फिर नेचुरल नंबर का ये जो सीरीज़ है ये हमें मिल जाएगी। ये एक जनरल वे होता है जिससे हम शो कर सकते हैं। तो नंबर 1 रिप्रेजेंटेशन मेथड ये हो गया टेबुलर का, और सेकेंड वाला हो गया सेट बिल्डर मेथड, ठीक है। अब हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट में सबसे पहले है टाइप्स ऑफ सेट्स, ठीक है। अब हम यहाँ पर टाइप्स ऑफ सेट डिस्कस करेंगे। सबसे नंबर 1 पे है नल सेट। नल सेट में क्या है कि नल सेट इज़ एक्चुअली अ एम्प्टी सेट, ओके, एम्प्टी और वाइड सेट। नल सेट में एक्चुअली कुछ होता नहीं है, इसे हम सिंपलीफाई से डिनोट करते हैं, या फिर हम सिंपली ऐसे ब्रेसेस रखते हैं जिससे हमें और इसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, ठीक है। पर एक चीज़ है जो स्टूडेंट काफ़ी इसमें कंफ्यूज होते हैं, वो ये है कि कभी कभी हम फाई को ब्रैकेट में कर देते हैं और इससे बच्चे वाइड सेट या नल सेट समझ लेते हैं, ठीक है। तो ये गलती मत करिएगा आप। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि x इज़ अ प्राइम नंबर बिटवीन 90 एंड 96। तो अगर कोई एक x नंबर है और वो 90 और 96 के 90 एंड 96 के बीच में है, और ये एक प्राइम नंबर है, तो हम इसे
एक वॉइड सेट कहेंगे क्योंकि 90 से 96 के बीच में कोई भी प्राइम नंबर नहीं होता है। तो ये सेट कैसा हो गया, ये सेट हमारा नल सेट हो गया, वाइड सेट हो गया, ठीक है। दूसरा आता है हमारा सिंगलिटन सेट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, सिंगलिटन कुछ भी कह सकते हैं और प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंस हो सकता है, बट ये आप स्पेलिंग देख लीजिए। सिंगलिटन सेट, तो इसमें सिर्फ एक एलिमेंट होता है, ठीक है। अगर हम कहें कि व्हाट इज़ द फर्स्ट वॉवेल, ऐसा सेट बताइए जिसमें फर्स्ट वॉवेल हो, तो लेट ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज़ अ सेट ऑफ फर्स्ट वॉवेल। तो इसमें हम एक फर्स्ट वॉवेल क्या होगा, ए ही तो होगा, ठीक है। दिस इज़ अ फर्स्ट वॉवेल, तो ये कैसा हो गया, सिंगलिटन सेट हो गया। तीसरा है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट वो है जिसमें जितने भी एलिमेंट्स हो वो फाइनाइट हो, इनफाइनाइट नहीं होने चाहिए, ठीक है। जैसे अगर आप बता दे रहे हैं कि सेट ऑफ ऑल वॉवेल्स, तो उसमें ए ई आई ओ यू फाइनाइट है क्योंकि इसमें डेफिनेट नंबर्स है, कितने हैं, 5 हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप बात कर देते हैं नेचुरल नंबर्स की, जैसे नेचुरल नंबर्स का 1 2 3 ऐसे सो ऑन, तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। ये फाइनाइट के केस में बिल्कुल नहीं आएगा। और अब अगले पे चलते हैं, इनफाइनाइट सेट। उससे पहले ये जान लेते हैं कि जो फाइनाइट सेट होते हैं उसमें जितने एलिमेंट्स पाए जाते हैं, जैसे ए ई आई ओ यू, ठीक है। तो इसके जो नंबर्स होते हैं इनको भी एक नेम से जाना जाता है जिसे हम कहते हैं कार्डिनल नंबर, ठीक है। इसे हम कहते हैं कार्डिनल नंबर। तो किसी भी सेट में अगर हम पूछे कार्डिनल नंबर की, तो वो बेसिकली होता है उस सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी काउंटिंग, उसी को हम कहते हैं कार्डिनल नंबर। अब हम बात करते हैं इनफाइनाइट सेट की। तो इनफाइनाइट सेट वही होता है जैसे अभी मैंने बताया कि एक वोल नंबर का सेट या फिर एक नेचुरल नंबर का सेट या सेट ऑफ ऑल इंटीजर या सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल नंबर, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इनफाइनाइट सेट में बेसिकली एक ही मोटो होता है कि वो इनफाइनाइट तक होता है, मतलब कोई भी उस सेट को, इनफाइनाइट सेट को एक उसमें नहीं लिख सकता है, ठीक है। उसे हमेशा हम डैश डैश या ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे सेट ऑफ इंटीजर्स को अगर हम शो कर रहे हैं, इंटीजर्स को हम यहाँ आई से डिनोट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा माइन डैश 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 -2 -1 0 1 2 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये सेट ऑफ इंटीजर्स हो गया और इसे हम जेड से भी शो कर सकते हैं, जेड और आई, ठीक है। तो ये हो गया इनफाइनाइट सेट। अब हम बात कर लेते हैं इक्विवेलेंट सेट, और इक्विवेलेंट सेट के साथ साथ हम समझेंगे इक्वल सेट्स को भी। पांचवा है हमारा इक्विवेलेंट और छठवां है हमारा इक्वल सेट। इक्विवेलेंट सेट्स, ठीक है। तो इक्विवेलेंट सेट में क्या होता है कि जैसे दो सेट्स हैं हमारे ए और बी, ठीक है। तो इक्विवेलेंट सेट में अगर दोनों के कार्डिनल नंबर्स, मतलब कि नंबर ऑफ कार्डिनल नंबर्स ए का जो है एन ए है और नंबर ऑफ कार्डिनल नंबर्स ऑफ बी जो है एन बी, ठीक है। अगर ये दोनों इक्वल हैं, इनके सिर्फ नंबर्स इक्वल हैं, तो हम इसे क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट सेट, ठीक है। और वहीं पर अगर हम बात करें इक्वल सेट्स की, तो इक्वल सेट्स में कार्डिनल नंबर इक्वल हो तो ठीक ही है, लेकिन इसमें एक कंपलसरी ये होता है कि इसके जो जितने एलिमेंट्स हो वो भी इक्वल होने चाहिए दूसरे से। मतलब कि जैसे अगर हम बात करें कि ए बी सेट है, ठीक है, और इसके एलिमेंट्स हैं ए बी सी, और दूसरे में है अल्फ़ा बीटा गामा। तो इसमें देखिए कार्डिनल नंबर तो सेम है, ये इक्विवेलेंट तो है पर इक्वल सेट्स नहीं है, ठीक है। इक्वल सेट्स होने के लिए बी में भी जो एलिमेंट्स हैं उनको भी ए बी सी होना चाहिए, ठीक है, तब ये दोनों इक्वल होंगे, वरना ये इक्विवेलेंट है। क्योंकि अल्फ़ा बीटा और गामा जो है उसके सिर्फ कार्डिनल नंबर्स इक्वल हैं, ठीक है, इसके एलिमेंट्स नहीं इक्वल हैं। एलिमेंट्स मतलब इक्वल नहीं है, सेम नहीं है। जब एलिमेंट्स सेम होते हैं तब हम उसे इक्वल सेट्स कहते हैं, वरना हम उसे इक्विवेलेंट सेट कहते हैं। तो हम यहाँ से एक कंक्लूजन ले सकते हैं कि जितने भी इक्वल सेट्स होते हैं वो इक्विवेलेंट हो सकते हैं, लेकिन इक्विवेलेंट सेट इक्वल सेट्स नहीं हो सकते। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये इक्वल सेट्स है ए बी सी, ठीक है, लेकिन और ये इक्विवेलेंट है क्योंकि इसमें कार्डिनल नंबर्स भी सेम है। बट
ए बी सी ए अल्फ़ा बीटा गामा, ये इक्विवेलेंट सेट तो है पर इक्वल सेट्स नहीं है, क्योंकि इसमें कार्डिनल नंबर्स तो इक्वल हैं पर एलिमेंट्स इसके जो हैं वो इक्वल नहीं हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं सबसेट की। सबसेट क्या होता है एक्चुअली, कि सबसेट को हम दो सेट से समझेंगे, ठीक है। 7th नंबर आता है हमारा सबसेट का। तो सबसेट को हम दो सेट से समझेंगे। मान लीजिए एक सेट है ए और एक सेट है बी, ठीक है। तो सेट ए और सेट बी में जो हर एक एलिमेंट है, ए का इज़ एन एलिमेंट ऑफ बी। अगर देखिए जितने भी एलिमेंट्स हैं ये इसके अंदर हैं, बी के अंदर, मतलब बी के जितने एलिमेंट्स हैं ये बी है मान लीजिए, और ए के जितने एलिमेंट्स हैं वो बी में कंटेन करे, तो हम इसे कहते हैं ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, ठीक है। तो इसका साइन ये होता है, इसे हम कहते हैं ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, ठीक है। अगर जितने एलिमेंट्स हमारे एक्स में, मतलब जैसे एक्स एलिमेंट है और वो हमारा ए में बिलोंग कर रहा है, तो वो बी में बिलोंग करना ही करना चाहिए, ठीक है। तभी हम उसे कहेंगे कि ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, ठीक है। और अगर किसी सेट में n एलिमेंट्स हैं, ठीक है, किसी सेट में n एलिमेंट्स हैं, तो उसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे 2 to the power n। अगर किसी सेट में n एलिमेंट्स हैं, ठीक है, तो टोटल ये क्या होगा, ये टोटल सबसेट्स होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं सुपर सेट की। सुपर सेट मतलब जैसे कि हम यहीं से समझ सकते हैं कि ए जो है वो सबसेट है बी का, वहीं पर अगर हम इसको इन्वर्ट कर दें तो हम ये कहेंगे कि बी जो है वो क्या है, सुपर सेट है, सुपर सेट है ए का, ठीक है। क्योंकि ए के सारे एलिमेंट्स इसके अंदर हैं। ये जस्ट एक मतलब कि इन्वर्जन है, सबसेट और सुपर सेट के कॉन्सेप्ट दोनों एक दूसरे के इन्वर्ट हैं, तो हम इसे कहेंगे सुपर सेट, ठीक है। अब हम यहाँ समझेंगे प्रॉपर सबसेट को। तो प्रॉपर सबसेट क्या होता है, 9th नंबर है हमारा प्रॉपर सबसेट। तो प्रॉपर सबसेट क्या होता है, प्रॉपर सबसेट समझने से पहले सबसे पहले हमें सबसेट का एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। ये जो यहाँ पर है ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, ये ज़रूरी नहीं कि ए हमेशा बी के सेट से हमेशा छोटा हो, ये इक्वल भी हो सकता है। ये एक एक्चुअली इक्वल का साइन है, और जब यही इक्वल नहीं होता है तब हम इसे कहते हैं प्रॉपर सबसेट। अगर ए जो है वो मतलब बी जो है वो ए के सारे एलिमेंट्स कंटेन करे मगर उसके इक्वल ना हो, तब हम उसे कहते हैं प्रॉपर सबसेट। जैसे हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, यहाँ पर एक सेट है बी, यहाँ पर एक सेट है ए, और इसके एलिमेंट्स है 1, 2, ठीक है। तो इसके 1, 2, 3, चलिए ले लेते हैं इसे। तो इसके जो प्रॉपर सबसेट्स होंगे वो एक तो हो गया 5 सबका सबसेट होता है, और फिर हो गया 1, फिर हो गया 2, फिर हो गया 3, फिर हो गया 1, 2, फिर हो गया 1, 3, फिर हो गया 2, 3, ठीक है। इसमें 1, 2, 3 भी सबसेट हो सकता था, क्योंकि इसमें इक्वल वाला सबसेट नहीं लिया जाता है, इसीलिए प्रॉपर सबसेट में 1, 2, 3 को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। और अगर हम यहाँ पर 1, 2, 3 इंक्लूड कर लेंगे तो ये प्रॉपर सबसेट नहीं कहलाएगा, ठीक है। और इसमें हम ये भी देख सकते हैं, जैसे अभी हमने उसमें बताया था कि अगर सेट में जितने एलिमेंट्स हों और उसके टोटल सबसेट्स कितने होंगे, तो इसमें है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। लेकिन हमने बताया था अगर 3 एलिमेंट्स हैं 2 क्यूब इज इक्वल टू 8 होने चाहिए, और एक एलिमेंट वही बच गया, ये मतलब ये इसका पूरा यही एक एलिमेंट बच गया, और इसको अगर हम इंक्लूड कर लेंगे और ये सबसेट हो जाएगा, प्रॉपर सबसेट तो रहेगा नहीं, तब ये इसका पूरा जितने भी मतलब सबसेट हैं वो निकल आएगा, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला मैंने पहले ही बताया था कि अगर सेट में n एलिमेंट्स हो तो हम टोटल सबसेट निकाल सकते हैं 2n फॉर्मूला की मदद से। अब हम समझेंगे यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, जैसे देखिए एग्जांपल से समझेंगे हम। अब नेक्स्ट आ गया यूनिवर्सल सेट। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट मान लीजिए एक सेट है ए, एक सेट है बी, द सेट ऑफ ऑल वॉवेल्स, सेट ऑफ ऑल वॉवेल्स, और ये है सेट ऑफ ऑल कॉन्सोनेंट्स,
ठीक है। तो सेट ऑफ ऑल वॉवल में ए ई आई ओ यू और बाकी जितने बचे हैं वो कॉन्सोनेंट हो गए। लेकिन अगर हम बात करें कौन सा ऐसा सेट है जिसमें ये सब सारे आ जाएं, ठीक है, तो ऐसे ही सेट को जिसमें बाकी सारे सेट आ जाएं, बाकी सारे जितने उसके रिलेटेड सेट हैं वो आ जाएं, तो उसे हम कहेंगे यूनिवर्सल सेट। इसमें जो है आपका सेट ऑफ वॉवल्स ए भी आ जाएगा, बी भी आ जाएगा, ठीक है। तो हम इस पूरे को क्या कहेंगे, ये हमारा हो गया यूनिवर्सल सेट। जो बाकी सारे सेट को कंटेन करे उसे हम कहेंगे यूनिवर्सल सेट, जिसमें बाकी सारे जितने सेट हों वो सब इसके सबसेट हों, ठीक है, वो बाकी सब इसके सबसेट हों, तो हम इसे कहेंगे यूनिवर्सल सेट, जिसमें सारे सेट कंटेन हो जाए। अब हम बात करेंगे पावर सेट की। तो पावर सेट में होता क्या है कि पावर सेट में जितने पावर सेट एक ऐसा सेट है जिसमें किसी सेट के, किसी एक सेट के मतलब उसी के सारे सबसेट्स जो है वो प्रेजेंट रहें। जैसे अगर हम बात करें 1, 2, 3, ठीक है, ये हम एक सेट ले लेते हैं ए, तो इसका जो पावर सेट होता है इसको हम डिनोट करते हैं पी ए से, ठीक है। तो जितने भी सेट्स ये कंटेन करता है 5, ठीक है, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 3, 2, 3 और 1, 2, 3, ठीक है। तो इस सेट को हम क्या कहेंगे, पावर सेट। और इसका भी फॉर्मूला वही हो जाएगा जो हम सबसेट निकालने करते हैं, जैसे कि 2n, ठीक है। तो अगर एलिमेंट्स 3 हैं तो यहाँ पर हम 2 क्यूब रख देंगे, तो 8 ये पावर सेट में भी अप्लाई होता है। तो आई होप आपको पावर सेट समझ में आ गया होगा। और अब ये वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। आगे हम और भी टॉपिक्स कवर करेंगे, जैसे वेन डायग्राम्स, ऑपरेशंस ऑन सेट्स, लेकिन बस आज के लिए बस इतना ही। और अगर आपको ये वीडियो काफ़ी जल्दी में हो गया है, अगर आपको कोई टॉपिक ना समझ में आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और मैं उसके लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगा। जिस टॉपिक आपका अनक्लियर हो या फिर आपको वो ना समझ में आया हो तो मैं उसका सेपरेट वीडियो बना दूंगा। Thank you for your kind attention. Keep support. See you in the next video.